अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज़ाद पॉइंट। इस वक्त पाकिस्तान के यूट्यूब, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक बड़ी अजीबो गरीब और इंटरेस्टिंग जंग छिड़ी हुई है। और ये जंग दो नजरियात की है, दो सोचों की है, दो मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के लोगों की है और दो मुख्तलिफ किस्म के आइडियोलॉजीज की जंग है। एक तरफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं और दूसरी तरफ शाहिद अनवर हैं। शाहिद अनवर एक अमेरिकन बिलियनियर हैं। शाहिद अनवर अमेरिका से पाकिस्तानियों का मुंह चढ़ाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग बेगैरत हैं। तुम बेगैरत हो, तुम बेगैरत इसलिए हो कि तुम गरीब हो। अल्लाह ताला तुम्हें बेगैरत समझता है, नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि तुम लोग गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हो और तुम इस गुर्बत से बाहर नहीं आ सकते। इसके साथ साथ गुर्बत को पाकिस्तान में कलंक तस्वुर करते हैं और शाहिद अनवर साहब गरीबों को गरीब कहकर मजाक उड़ाते हैं कि 2 नंबर लोग हो। गरीबों की बहुत ज्यादा गालम गलोच करते हैं और कहते हैं मेरे बस में हो तो मैं इन गरीबों को खत्म कर दूं, मार दूं। दूसरी तरफ जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इनको जवाब दिया और मुफ्ती साहब ने ये कहा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जिसके लिए चाहता हूँ रिस्क के दरवाजे खोल देता हूँ और जिसके लिए चाहता हूँ मैं रिस्क के दरवाजे बंद कर देता हूँ। बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया कि अगर आप कहते हैं तो हम इन तमाम पहाड़ों को सोने का भी कर सकते हैं। ये सारी कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तख्लीक की गई थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मालो दौलत ये असल हासिल नहीं है बल्कि ये आजमाइश है। ये आपको दिया जाता है और आपको आजमाया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। जबकि दूसरी तरफ शाहिद अनवर साहब अमेरिका में बैठकर वहाँ के मिलियनियर बिलियनियर हैं, वहाँ के वो ये कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद एक बेगैरत इंसान है। मुफ्ती तारिक मसूद अपनी मर्सिडीज और प्राडोस चलाता है। मुफ्ती तारिक मसूद सिक्योरिटी लेता है। वो जिन मसाजिद में जाता है वो करोड़ों अरबों की बनी हुई मसाजिद होती हैं। वो जिस माइक पर बोलता है वो लाखों रुपए का माइक होता है। लिहाजा जब तक पैसे नहीं आते तो ये अपनी दीनी तालीम भी नहीं पूरी कर सकता। जब तक पैसे नहीं आते तो ये मस्जिदों के अंदर इतने अच्छे माहौल में एसी में बैठकर ये तबलीग तालीमात भी नहीं दे सकता। जबकि दूसरी तरफ जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं वो क्लियरली कह रहे हैं कि गुर्बत अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह ताला जिस तरह इंसान को आजमाना चाह रहा होता है उसे नवाजता है, नवाज कर वापस भी ले लेता है और लेकर इस बंदे को देखता है, इम्तिहान में डालता है कि वो बंदा किस तरह साबित कदम रहता है। सहाबा और नबी करीम की जिंदगी से भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी बहुत सी मिसालें देते हैं और ये बहुत बड़ी डिबेट है और दोनों मुख्तलिफ ज़हनियत पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो ये समझते हैं कि उलमाए किराम ये जो तालीमात या गुर्बत के हवाले से बातचीत कर रहे हैं ये असल में अल्लाह की तरफ से नहीं है। दूसरी तरफ शाहिद अनवर ये कह रहा है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है ये लोगों की अपनी वजह से है, इसलिए ये लोग बेगैरत हैं और उनका मजाक उड़ाता है। ये एक रियलिटी है, एक हाथा के पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, इनके ऊपर कुछ खानदान, कुछ शख्सियात, कुछ इदारों के बड़े बड़े लोग इन मसाइल पर काबिज हैं। वो इस हद तक काबिज हैं कि वो आम लोगों तक इन वसाइल को पहुंचने ही नहीं देते, बल्कि लोगों को गुर्बत की सतह से नीचे रखा जाता है और गुर्बत की सतह से नीचे रखकर लोगों को ज़हनी मेंटली कंट्रोल करने के बाद उनके ऊपर हुकूमत करते हैं। क्योंकि लोग रोजगार से बाहर निकल आएंगे, जब रोजी रोटी मिलना शुरू हो जाएगी तो इसके बाद वो सवालात पूछेंगे और इसके बाद ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये जो हुकूमत है, ये जो हुक्मरान है, कुछ नहीं बचेगा। दूसरी तरफ जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमा रहे हैं, कुरान में ये बात साबित होता है कि अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है और अल्लाह करीम लेकर भी आजमाता है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, इससे किसी चीज की रुकावट नहीं है। अल्लाह के एक कुन से बहुत सारे मसाइल, बल्कि हर चीज एक कुन के मोहताज है और हर चीज हो जाती है। ये एक अच्छी डिबेट है जिसको इस मुआशरे में शुरू होना चाहिए था। जब किसी भी मुआशरे में डिबेट होती है, बहसो मुबाहिसा होता है तो मुआशरे आगे बढ़े हैं। एक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है मुफ्ती तारिक मसूद साहब और एक अमेरिका के अंदर मौजूद है जिसे आप दुनिया की सुपर पावर कह सकते हैं। आप सब भी अपनी राय दें कि इस डिबेट के बारे में क्या समझते हैं। इस तरह की मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।